हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 30 है। इससे पहले 29 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे कराए गए हैं और लेटर कराए गए हैं, तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपका टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर ये 8 मई 2022 को होगा, तो 8 मई नज़दीक ही है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखते रहें और साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अंकुश शर्मा हैं तथा आप C48 मॉडल टाउन दिल्ली में रहते हैं। आप पटेल प्रकाशन केंद्र दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन आप यह काम छोड़ना चाहते हैं ताकि आगे की पढ़ाई कर सकें। प्रकाशन केंद्र के प्रबंधक को इस्तीफा देने के लिए पत्र लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब इस लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपको पूरा प्रश्न अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखना होगा, क्योंकि केवल आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा ये पूरा लेटर लिखने के लिए। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक होगा लेटर राइटिंग से और एक होगा ऐसे राइटिंग से। तो आपको इनमें से केवल एक ही करना होगा। आप या तो लेटर राइटिंग करेंगे या फिर ऐसे राइटिंग। तो आपको एक ही करना है, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आप क्वेश्चन नंबर ही लिख देंगे। चलिए देखिए इसके पश्चात तो फिर आप जो लेटर लिखेंगे तो ये आप लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको इसके अतिरिक्त कोई एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया था C48 मॉडल टाउन दिल्ली। तो आपको इस प्रकार ये एड्रेस लिखना है। देखिए यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आपको क्या लिखना होगा, तो आप इस बात को ध्यान से ज़रूर सुने। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में पूछते हैं। तो देखिए आपको लिखना होगा, आप लिख देंगे पता। हिंदी में लेटर लिखेंगे तो पता लिखेंगे और साथ में फिर डैश डैश करके ऐसे लाइन छोड़ देंगे। फर्स्ट लाइन में लिख देंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में भी डैश डैश आप इस प्रकार से लगा देंगे। ये आपका पता हो जाएगा। यदि प्रश्न में पता नहीं दिया जाता है, ये उस कंडीशन में करना है आपको। यदि एड्रेस दिया जाता है तो आपको वही एड्रेस लिखना होगा। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट आपको वही लिखनी होगी जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जिस डेट में लेटर लिखा जाता है वही डेट लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 27 अप्रैल 2022। आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई और मई के पश्चात कोमा लगाएं, फिर 2022 लिखें। तो आपको ये डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। देखिए डेट लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर इसके पश्चात आपको लिखना है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में ही बताया गया है। आपको इसी के अनुसार लिखना है। क्वेश्चन में बताया गया था कि पटेल प्रकाशन केंद्र के प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो इसमें लिखना है आपको सेवा में प्रबंधक पटेल प्रकाशन केंद्र दिल्ली। या आपको इसी प्रकार लिखना है। देखिए यदि जैसे क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता है, केवल ये दिया जाए कि पटेल प्रकाशन केंद्र को पत्र लिखिए, तब आप नीचे जहाँ पर दिल्ली लिखा गया है तब यहाँ पर आप डैश लगा देंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर इसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में जो आपके क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट था त्यागपत्र, तो यहाँ पर त्यागपत्र लिखा गया है। फिर विषय लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए जहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, तो आप इसका खास ध्यान रखें। आपको अपने एग्ज़ाम में इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फिर ये आप लिखेंगे महाशय या फिर महोदय लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपको कोमा लगाना होगा। इसके पश्चात आपके लेटर की जो मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसको आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो आप आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आगे लिखेंगे इस पत्र को लिखने का उद्देश्य
आपको सूचित करना है कि मैं इस संगठन से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने 2 साल तक काम किया तथा मेरा कार्यकाल शानदार रहा। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यह आपका फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो सेकंड अनुच्छेद के लिए जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होगा, इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन से ही आपको सेकंड अनुच्छेद स्टार्ट करना है। बस आगे लाइन में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। फिर आगे आप लिखेंगे कि अब मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने दूसरे शहर के MBA कॉलेज में दाखिला लिया है तथा मेरा सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। पूर्ण विराम भी लगाएंगे। जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए, आपको सभी शब्द साफ साफ लिखने होंगे। आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस आप करते रहें। आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए और सभी शब्दों को साफ साफ ही लिखना है। इसमें आगे आप लिखेंगे, अतः मुझे दूसरे शहर में जाना होगा, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं आपके संगठन में कार्यानुभव के लिए आया था ताकि इस कॉलेज में मेरा दाखिला आसान हो सके। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे, आपके संगठन ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए, क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी लिया गया है, तो आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। देखिए, जो होमवर्क क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको सोल्व करना है, तो आप ध्यान से ज़रूर देखें क्लास को लास्ट तक। चलिए, अब देखिए, सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा लेटर का। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि अपने संगठन में काम करने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। फिर पूर्ण विराम लगा दें। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। देखिए, आपको धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर लिखेंगे भवदीय। फिर भवदीय के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है, नीचे वाली लाइन में, पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा। आपको वही नाम लिखना होगा। आपको यहाँ पर कोई काल्पनिक या फिर अपना स्वयं का नाम नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन के अनुसार ही लिखें। जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था अंकुश शर्मा, तो आप अंकुश शर्मा लिखेंगे नाम। यदि प्रश्न में नाम नहीं दिया जाता है, तब आपको केवल भवदीय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आपको डैश डैश करके डैश लगा देना है। ये उस कंडीशन में करना है यदि प्रश्न में नाम नहीं दिया जाता है। आपको प्रत्येक बार बताया जा रहा है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए, अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपको जो लेटर की शब्द सीमा है उसका भी खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है आप लेटर ये 150 शब्दों में ही लिखें, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि जल प्रदूषण पर स्वच्छ लेखन करते हुए एक निबंध लिखिए। देखिए, जल प्रदूषण के बारे में आपको ये 250 शब्दों में एक एस्से लिखना है, जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज सफलता स्टडी लिखकर साफ राइटिंग में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आप पोस्ट करें। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट एक दूसरे की कॉपी चेक करें और यदि किसी की कोई गलतियाँ होती हैं तो उन्हें बताने का प्रयास करें, जिससे वह स्टूडेंट अपनी गलतियों को सुधार सके। ये कार्य आपको ज़रूर करना है। तो देखिए, आपको यह क्लास कैसी लगी, लेटर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।